जहां दमिश्क में जश्न का माहौल है और राजधानी दमिश्क की ये तस्वीरें हैं। राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने कब्जा किया। 50 साल से राष्ट्रपति असद का राज था और अब जब विद्रोहियों ने कब्जा किया, राष्ट्रपति देश को। तो आपको बता देते हैं कि सीरिया में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद कैसे कैसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और विद्रोहियों ने आखिर कहां कहां पर कब्जा कर रखा है। सीरिया में अलग अलग जगहों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें दमिश्क के साथ साथ कई ऐसे शहर हैं जहां पर कब्जा कर रखा है विद्रोहियों ने। यह हम आपको अलेप्पो और अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया में कहां कहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और उसके बाद हालात ऐसे खराब हो गए। दमिश्क, होम्स, दारा, हमा, अलेप्पो, ये वो शहर है सीरिया के जहां पर लगातार हंगामा देखने को मिला पिछले कई दिनों से और उसके बाद अब आज प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे शहर में, इन सभी शहरों में कब्जा कर लिया है। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि सीरिया में अलग अलग जगहों पर हालात केवल इन 5 जगहों पर ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर हालात बिगड़ सकते हैं। प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचकर वहां पर भी कब्जा कर लेंगे। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क में विद्रोही घुसे हैं, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया है। वहीं सीरिया में जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीरिया में एक तरफ दमिश्क से लेके अलेप्पो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। वहीं इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे एक तरफ विद्रोही घुसे और दूसरी तरफ जश्न का माहौल सीरिया में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, राष्ट्रपति आवास तक पर कब्जा कर लिया है। और जो तस्वीरें हैं सीरिया की, ये श्रीलंका की याद दिलाती हैं, क्योंकि हमने करीब 2 साल पहले श्रीलंका में भी यही स्थिति देखी थी जब उस वक्त राष्ट्रपति के घर पर बड़ी संख्या में लोग घुसे थे, कब्जा किया था और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नाराजगी सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर कारण दूसरा है। यहाँ तख्ता पलट का कारण तानाशाही को बताया जा रहा है, क्योंकि 50 साल से असद ही सरकार में थे और ऐसे में लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ता गया। और देखिए अब आपको तस्वीरें हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। सीरिया पर कब्जा होता है, दमिश्क में जश्न का माहौल देखने को मिलता है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जहां पर 10 दिनों के भीतर ही आसानी से ये विद्रोही संगठन घुस जाता है और फतेह हासिल कर लेता है। उसके बाद देखिए कैसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनमें भी खुशी दिख रही है। आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें, जो सैनिकों की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी वर्दी उतारकर इन्हीं विद्रोहियों के साथ वो मिल गए हैं। इन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने जमकर इनका पूरा सपोर्ट किया है। राष्ट्रपति असद के घर में कैसे विद्रोही घुसे हैं, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जश्न की तस्वीर सड़कों पर देखी, अब ये देखिए राष्ट्रपति असद के घर के भीतर कैसे विद्रोही घुसे हैं और उसके बाद बाकायदा वीडियो बना रहे हैं फ्रंट कैमरा से और ये बता रहे हैं कि असद का घर है। सीढ़ियों के माध्यम से वो ऊपर जा रहे हैं, वहां पर जो तस्वीरें लगी थी उसे उखाड़ फेंकते हैं और उसके बाद जमकर जो अपने भीतर की नाराजगी है उसको व्यक्त करते हैं। देखिए ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं, बेडरूम में घुस जाते हैं। अब ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीरिया पर कब्जा हो गया है, दमिश्क में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और हर कोई इस जश्न के माहौल को अपने कैमरे में कैद करता हुआ भी इन तस्वीरों में दिख रहा है। बाकायदा आप देखिए यहाँ पर डांस हो रहा है, नाच गाना पूरा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है मानो कि ना जाने कौन सी आजादी मिल गई हो, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि 50 साल का जो लगातार एक शासन था, तानाशाही थी, उससे लोगों को मुक्ति मिली है, जिससे लगातार लोग परेशान थे और अब जाकर कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा संघर्ष भी इन विद्रोही संगठनों को करना नहीं पड़ा, मात्र 10 दिनों के भीतर ही आसानी से राजधानी तक घुस गए और फतेह हासिल कर ली। और सीरिया युद्ध को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो वहां का सरकारी टीवी है उस दफ्तर में भी विद्रोही घुस गए। वो तस्वीरें भी आपको जानकारी दे दें कि सरकारी टीवी पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी के दफ्तर में घुसे विद्रोही। दमिश्क में सरकारी टीवी का मुख्यालय मौजूद है, ऑफिस के अंदर भी विद्रोही घुस गए। अब देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया दमिश्क से टीवी के दफ्तर में विद्रोही घुसे। हालांकि टेलीकास्ट वहां पर अभी भी हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही है सामने, लेकिन अब जो सरकारी टीवी का मुख्यालय था, ऑफिस था, वहां पर भी ये विद्रोही पहुंच गए। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सीरियाई राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, सेना वहां की कह रही है कि सत्ता खत्म हो गई, विद्रोही राजधानी दमिश्क में पहुंच चुके हैं और अब हो सकता है काफी हद तक कि पीएम उन्हें सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दे दें।
هذه السجن صرنا أصبحوا خارج هذا السورية. أعود إليك أعزائي المستمعين كذا. और अब बात शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की कर लेते हैं, जिनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और ऐसे में वहां पर इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। क्या स्थिति है, बात इसी करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। दरअसल परसों भी ऐलान किया गया था और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस दौरान बातचीत के बाद यह हल निकला था कि एक दिन का समय सरकार को देंगे, यानी कल शनिवार का दिन सरकार को दिया गया था। और आज एक बार फिर 101 किसान पैदल ही दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। सरवन सिंह किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि 101 किसान पैदल जाएंगे दिल्ली, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो दिल्ली को जोड़ता रास्ता है, शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स किए गए हैं, इंतजाम कड़े किए गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली या गाड़ियों से किसान आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अब किसान पैदल ही मार्च की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं 101 जत्थे के किसान इस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो कि आज दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखेंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन किसान नेता के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि उन्होंने 24 घंटे का समय सरकार को दिया था कि कोई प्रतिनिधि उनसे आकर के वार्तालाप करे और उनकी मांगों को सुने। हालांकि ये वार्तालाप विफल रही और कोई भी सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि है वो आगे बढ़ करके उनसे बात करने के लिए नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो आज रविवार के दिन 101 जत्थे का दल दिल्ली की तरफ भेजेंगे और ये वही दल है जो कि दिल्ली की तरफ जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि ये शंभू बॉर्डर है, जहां पर किसान लगभग 300 दिन से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, अपने एमएसपी को लेकर के, और लगातार इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार एमएसपी को लेकर के एक बड़ा फैसला किसान हित में ले, और उसी को लेकर के यहाँ पे जो किसान का एक बड़ा दल है वो डटा हुआ है। आपको जानकारी ये दे दे कि ये हाईवे चंडीगढ़ को जोड़ता है, अंबाला चंडीगढ़ को जोड़ता है, और दूसरी तरफ हरियाणा बॉर्डर है, जहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान रैपिड एक्शन फोर्स डटे हुए हैं, जो कि आपने शुक्रवार को भी देखा था जब किसान का एक दल हरियाणा की तरफ बढ़ा था, तो वहां पे दूसरी तरफ से जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही किसानों को रोकने के लिए उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि आपको बता दें कि जो 24 घंटे का अल्टीमेटम किसानों के तरफ से दिया गया था वो विफल रहा। सरकार के तरफ से किसान के द्वारा बताया गया कि कोई भी प्रतिनिधि आकर के उनसे वार्तालाप नहीं किया। तो देखिए, दिल्ली पंजाब की शंभू बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीते दिन तक उनको उम्मीद थी कि सरकार के साथ कुछ बैठक हो सकती है, बातचीत हो सकती है। ऐसे में 24 घंटे का अल्टीमेटम इन किसान संगठनों द्वारा दिया गया था और ये कहा गया था कि हम अगले 24 घंटे के लिए दिल्ली कूच का फैसला टाल रहे हैं। लेकिन अब फिर से वही मांगे जो